क्या बताओ, ये थाना दरोली है और साहेब मुझे काफी देर हो गया आए हुए, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना तो कोई हवलदार दिखाई दे रहा है और ना ही कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। लगता है कि सब मनमानी हो गए हैं। अब मैं थोड़ी देर भर कर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कौन काम का पैसा ले रहा है और कौन हराम का पैसा ले रहा है। का बताई भैया रे, हमार नाम है चौकीदार फरही लाल। हमारे घरे में सदस्य जी बाटे दूधी बेटवा, यहाँ एक ही मेहरारू बा, एक ही बिटिया बा। हमारे बड़के बेटवा का नाम है कोहड़ा सिंह, हमारे छोटके बेटवा का नाम है लौकी सिंह, और हमरे जौन बिटिया बा ओकर नाम है तरोई देवी। का बताई भैया रे, हमरे बूढ़ा हमका छोड़ के भगवान का पियरा काहे चली गई। हमार काय मतलब उनको रोआ फनफनाई गया, हमका हमार बूढ़ा चली गई छोड़ के। का बताई, उनका नाम रहा सरपुतिया देवी। हमार बूढ़ा जब से चली गई न, हम अकेल हो गए, ड्यूटी करत ही, बुढ़ाई अवस्था बा। ये गोड़ केलक छिलका पे, एक गोड़ कबर में टहरत बा, चाहे जब भी हम फिसल जाई। तो पंचो हम चलते साहब से मुलाकात करे, देखी थी अगर साहब थाने पे आई हुई हैं, कुछ मुलाकात कर ले, ओकरे बाद कुछ काम धंधा हो यो का पूछ ले, और का कहीं नहीं पाऊ हम साहब के लगे देखा का हो था। हम कहे साहब जय हिंद। चौकीदार तो भी आगे चौकीदार हो? हाँ साहब। चौकीदार सबसे पहले ये बता कि जय हिंद क्या है? हिंद हिंद क्या है? अरे जय हिंद कहा जाता है। आपको शूट किया? शूट नहीं नालायक, सैल्यूट किया। हाँ। चौकीदार सबसे पहले ये बता हाँ। कि तुम्हें इस थाने में ड्यूटी करते हुए कितने दिन हो गए? 9 महीना। 9 महीने हो गए, लेकिन तुझे बोलने का तजुर्बा नहीं मालूम हुआ नालायक कहीं क्या? का भा साहब कुछ ये जय हिंद क्या है? कुछ ले में गड़बड़ाई के कहा? नालायक नाम लेने में गड़बड़ हो गया। क्या लेने में गड़बड़ हो गया? नमवा। चौकीदार सबसे पहले बता कि तेरा नाम क्या है? चौकीदार फरही लाल। अरे नालायक, चौकीदार नहीं चौकीदार। ये फरही लाल क्या है? विश्वास के ले आज तक जेका जेका अंदर कई दे, इतना फरान फारे, इतना फरान फारे, बाहर कभो जाई ना पाए, इसीलिए तूने अपना नाम रखा है फरही लाल। चौकीदार फरही लाल। फरही लाल ये नाम नहीं ठीक है। हाँ। आज से आप ही धई लिया क्या धरू नालायक कहीं के? तो नमवा। आज से तेरा नाम होगा राम निहोर चौकीदार। राम किशोर? राम निहोर चौकीदार। अच्छा ना, राम निहोर। जी हाँ, कौन? राम किशोर नहीं, राम निहोर। लेकिन चौकीदार सबसे पहले ये बता कि ड्यूटी पे पहले तुम्हें आना चाहिए या कि मुझे आना चाहिए? हे साहब देखा ऐसा है कि पुरानी अवस्था बन 90 साल के हो चुका है यही। हाँ, उम्र तबाह न, लेकिन चौकीदारी काम करते ही, जनता की सेवा करते ही आपके साथे बाटी हम। सबसे पहले तो हमारे की आवक चाहिए। लेकिन आया कौन? आप ये आई यहाँ। लेकिन तेरे पास क्या मजबूरी थी जो कि लेट हो गया? मजबूरी बात यही है साहब,
कि हम ढेर के जानवर जी आए ही। क्या कहा? तेरे पास जानवर है? कितने जानवर हैं? 150। 150 जानवर है। अगर तेरे पास 150 जानवर है तो तेरे पास जगह जमीन भी काफी होगी। जगह जमीनी के बात ही नहीं करा साहब। हमारे पास इतना जगह जमीन बा, इतना जगह जमीन बा, अगर प्रधान जी अपन कॉपी कलम लेके अगर बैठ जाए तो लिखत लिखत पगला गए हैं। विश्वास के लिए इतना जगह जमीन बा, 10 बाई 10 के कमरा बनवाए साला जमीन ही खत्म होगी। क्या है? कहा जमीन बहुत है और जगह 10 बाई 10 के कमरा बनवाने में सारी जगह जमीन गायब हो गई। और क्या? ये बता, जब कमरा बनवाने में जगह जमीन खत्म हो गया तो 150 जानवरों को खिलाता क्या है? खियावे की बात जिन करा साहब। विश्वास कर रहा हूँ 10 बाई 10 के कमरा में 2 बाई 2 के की दरवाजा लगवाए ही। और जब सवेर हो था, जब वही दरवाजा खोली थी और जितना जानवर बाटे सब जान लग गई खर 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 खर। अगवा गो हमारे जानवर आते पीछो पीछो हम रहे थे। ओह, समझ गया। ये जानवर को जब दरवाजा खोल देता है, आगे लाग जानवर जाते हैं और पीछे लाग तू उसके जाता है। और ओह, समझ गया। इसका मतलब है तेरी जात पासी की है क्या रे? ये साहब पकड़े की कोशिश करे लेकिन पूरा पकड़ ले है ना? बतिया देख, तू मुझे पहले मत बुझा। तूने लेट से आया है ड्यूटी पे, इसके लिए तुझे एक छोटी सी सजा मिलेगी। सजा दे बया? जी हाँ। कौन सजा? छोटी सी सजा ये है कि आए भाइयों से, माता और बहनों से मेरा परिचय बता दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ कर आने वाला हो और मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। ए साहब देखा ऐसा हमका यहाँ नौकरी कर कईयों दिन हो गया, कईयों साल हो गया, कईयों महीना हो गया। आप तो मान लो 2 महीने से आवत है यहाँ जेल में आपके नई नई पोस्टिंग भैया। विश्वास करे जितना दरोगा यहाँ सबके इज्जत कर चला आए। हम तो मामूली से चौकीदार है साहब। आप यहाँ थाना के सीनियर इंस्पेक्टर दरोगा साहब हैं। अगर ये चौकीदार अगर आपका नाम लेगा तो क्या ये थाने में इज्जत रह जाएगी और क्या ये गांव देश में क्या इज्जत रह जाएगी। अरे चौकीदार, तुम तो बहुत समझदार हो। वैसे में हर इंसान को यही चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तुम मेरा परिचय बताने में असमर्थ हो तो मैं अपना परिचय खुद बता देता हूँ। हाँ साथियों, आइए संगीत के माध्यम से मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। दोस्तों, मैं जिला बनारस गांव जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लोहा सिंह है। दोस्तों, बचपन में मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मैं तनहा घर में अकेला हूँ और बचपन से मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख करके होशियार हो जाऊंगा, समझदार हो जाऊंगा तो मैं इंस्पेक्टर की नौकरी करूंगा। लेकिन दोस्तों क्या बताओ, ये नौकरी पाने के लिए, ये ड्यूटी पाने के लिए मैंने एक बार नहीं 3 बार इंटरव्यू दिया। लेकिन क्या बताओ, मेरी नसीब ही खराब थे कि मैं 3 बार अच्छे नंबर से फेल होता चला गया। मैं सोचा क्या बताओ, ये मेरी तमन्ना पूरी नहीं होगी। यही सोचते सोचते मैं एक दिन बैठा था कि जहां पर मैं बैठा था उसी रास्ते से मेरे ही गांव के जमींदार बलवीर प्रधान जा रहे थे। उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और मेरे पास जाकर के बोले, अरे लोहा सिंह, बात क्या है जो कि मनहूस की तरह बैठा है। मैंने उसे सारी बात बता दिया। प्रधान जी बोले, लोहा सिंह घबराओ नहीं, अगर तेरी तमन्ना यही है तो तेरी मुरादें जरूर पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 5 लाख रुपए घूस देना होगा। मैं सोचा कि 5 लाख रुपए आगे कहां से। मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास 1 बीघा जमीन है। मैंने उस 1 बीघा जमीन को 5 लाख रुपए में बेच दिया।
वही पैसा ले जाकर के जमींदार बलबीर प्रधान को दिया। आज बलबीर प्रधान की ही देन है जो कि आज मुझे नौकरी मिली और इस वक्त मैं धरौनी थाने पर ड्यूटी पर तैनात हूँ। जब से बलबीर प्रधान से मुलाकात हुई उसी समय से हम दोनों में बहुत बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। यहाँ तक कि हम दोनों मिलकर के 2 नंबर का धंधा करते हैं और कोई भी काम अगर मैं सोचता हूँ तो बगैर प्रधान के इजाजत के नहीं करता हूँ और कोई काम अगर प्रधान सोचते हैं तो बगैर मुझसे इजाजत लिए नहीं करते हैं। लेकिन हम दोनों कभी एक जगह बैठ करके एक दुकान पे चाय नहीं पीते हैं। हर काम हम दोनों का केवल मोबाइल द्वारा होता है, फोन द्वारा होता है, क्योंकि अगर एक जगह बैठ करके चाय पिएंगे बात करेंगे तो समाज में हम दोनों की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए हम दोनों का काम फोन द्वारा होता है। लेकिन चौकीदार आज अचानक ना जाने क्यों मेरे जिगरी दोस्त बलबीर प्रधान मेरे पास फोन किए कि मैं बहुत जरूरी काम से तुमसे मुलाकात करना चाहता हूं। देखो तुम गेट पर खड़े हो जाओ और मैं बैठता हूं। अगर प्रधान जी आ जाए तो उन्हें प्रेम पूर्वक मेरे पास लिवा के आना। ठीक है। ये थाना है, चौकीदार सो रहा है, गहरी नींद में सोया है। पहले मैं इसे जगाता हूं। क्या भाई? नहीं पहचाना? ना। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? आपको मेरे पेशाब से मालूम नहीं चल रहा? पेशाब? कितना पढ़ा लिखा है? 40 तक। 40 तक? जी। ये कॉलेज कहाँ पर है? ये अवधानपुर में है। अवधानपुर में? हाँ। 40 तक पढ़े हैं? और कहाँ? तभी तो यह ढंग से बोलता ही है। यहाँ तक इसे पोशाक कहा जाता है। पोशाक? विश्वास करे इंग्लिश मीडियम में पढ़े है। और ये तेरा बाल कैसा है? साल भर में एक दाई कटवाई थी। है। ये सब फैशन है। फैशन? पहली बताओ आप कौन हो भाई? जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ। मैं बलबीर सिंह प्रधान हूँ। नाम सुनो है? नाम तो यार सुना सुना लग रहा है। अच्छा, बलबीर सिंह प्रधान जयपुर वाले? हाँ। ओहो, कैसे यहाँ पे आज आपको काना हुआ? हाँ, काना नहीं कहते कोतर हुआ। अपना परिचय नहीं बताए। आई एम सिंकी दाल। चौकीदार? अबे इस थाने का हूँ। हाँ, चौकीदार नहीं, उसे चौकीदार कहा जाता है। इसी थाने का हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसे नौकरी मिल गई? मैं घूस दे के। घूस देकर नौकरी पाया? और कुछ हमारे इंग्लिश देख के हमका नौकरी मिल गई। इंग्लिश से बात करता है? अरे विश्वास करे इतना तेज इंग्लिश हम बोली थी। हाँ। इतना फॉरवर्ड हमारे इंग्लिश बा। हाँ। अपने गाँव में एक दिन इंग्लिश बोले ही लागे। हाँ। तो दो दिन में 4 बुढ़वा मर गए। यानी इतना खतरनाक तुम्हारा इंग्लिश है? और कहा राहे दे बोलबो जिनकी है ना बोली। हाँ। अच्छा सारी बात छोड़ो, ये बताओ इंस्पेक्टर लोहा सिंह है? हाँ, इंस्पेक्टर लोहा सिंह तो हमारे सर जी हैं। हाँ। अपने कक्षा में बैठे हैं। कक्षा में बैठे हैं? हाँ, यानी अपने कक्ष में बैठे हैं। हाँ, कक्षा में। उनसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। मुलाकात कर बे? जी। तब का खड़ा है आप पीछे पीछे तो का मिलवाई थी। चलो। अब अरे मेरे दोस्त, मैंने कहा जय हिंद। अरे दोस्त, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दोस्त बहन, आज आप मेरे पास, मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। आप
जानकारी लेना चाहते हैं? जी हाँ। लीजिए मेरे दोस्त। अरे कहो दोस्त कहो, अरे कहो दोस्त मन हुआ कैसे, कैसे तुम्हें ये होता, कोई नहीं है कि पली सब्र दिल को ये होता, सुन रहे हो? नहीं है कि पली सब्र दिल को ये होता, अरे सच सच बताना न कुछ भेद पाना। अरे दोस्त, मैंने आज आप अचानक मेरे पास है, मुझे ताजुब हो रहा है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको कष्ट उठाना पड़ा? सुनो मेरे दोस्त, मैं बतला रहा हूं कि कैसे आना हुआ है। अरे सुनो दोस्त, अरे सुनो दोस्त, मन ये हुआ कैसे आना, अरे हुआ कैसे आना, और सही सा शब्दों में मैं हूँ बताता, सही सा आर्य नाम का ये की अरे मजदूरी मेरा, क्या हुआ अजय नाम का मजदूर से? अजय नाम का अरे मजदूरी मेरा, और लिया मेरा पैसा न दे, मेरे दोस्त, आपको तो मालूम है मैं ग्राम सभा का प्रधान हूं। ये बात तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप जयपुर ग्राम सभा के माने जाने प्रधान हैं, और हमारे नरेगा में 200-250 मजदूर काम कर रहे हैं। ये भी बात मुझे मालूम है, जिसमें से एक मजदूर है जिसका नाम अजय है, और उसकी पत्नी का नाम आरती है। ये दोनों मजदूर हमारे नरेगा में काम करते हैं। एक दिन की बात है मेरे दोस्त, अजय जो है उसकी दैनिक स्थिति है, गरीब इंसान है। मेरा पांव पकड़ कर गिराने लगा और मुझसे कहने लगा, प्रधान जी मुझे 5000 रुपए की सख्त जरूरत है। मुझे दया आ गई, मैं उसे 5000 रुपया दिया, लेकिन साला जब से पैसा लेकर गया है ना तो काम पर आ रहा है ना तो मेरा पैसा दे रहा है। मेरे दोस्त, ये क्या कह रहे हैं दोस्तमैन? आपके नरेगा में 2-250 से मजदूर काम करते हैं जी, जिसमें कि एक अजय नाम का मजदूर है और उसके पत्नी का नाम आरती है जी। ये दोनों आपके घर गए और आपके पांव पकड़ करके गिराने लगे कि प्रधान जी मुझे 5000 रुपया चाहिए। आप दयालु आदमी, आपने उन्हें 5000 रुपया दे भी दिए। जब से
ओ अजय हरामखोर 5,000 रुपया आपके यहाँ से ले गया, तब से ना तो आपके यहाँ नरेगे में काम करने आ रहा है और ना ही आपका पैसा वापस करने आ रहा है। अगर दोस्तमन आप चाहते क्या है? मेरे दोस्त, मैं यही चाहता हूं कि अजयवा और उसकी पत्नी आरतिया के साथ चाहे जो मैं व्यवहार करूं, चाहे उन दोनों को मारूं या पीटूं या गाली दूं, अगर वो थाने पर हमारे नाम से एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए तो उनकी एफआईआर बिल्कुल नहीं लिखना है और गेट से धक्के मारकर साले को बाहर निकाल देना है। अरे दोस्त, आप इतनी सी छोटी सी बात के लिए कष्ट करके यहाँ तक आ गए। अगर आप फोन कर दिए होते फिर भी आपका काम हो जाता। आप घबराइए नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। जब तक ये लोहा सिंह इंस्पेक्टर इस धरौली थाने में अपने ड्यूटी पर तैनात है, जो जी में आए आप जाकर के अजैया और आरतिया के साथ जैसा भी जी में आए वैसा व्यवहार करें, उन्हें मारे या पीटे। बाकी अगर वो यहाँ पर आता है आपके खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए तो घबराइए नहीं, वैसा ही होगा। वो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी बल्कि उसे लाश से ठोकर मारकर गेट से बाहर कर दिया जाएगा। आप दिल खोल कर जाइए, बेधड़क जाइए, जो जी में आए वो सलूक करें, बाकी जो कुछ होगा ये लोहा सिंह इंस्पेक्टर देख लेगा। अच्छा मेरे दोस्त, मैं तो चल रहा हूं, लेकिन आपका जो चौकीदार है इसे समझा देना। घबराओ नहीं, मैं उसे समझा दूंगा। दोबारा आने पर अगर ये साला बदतमीजी किया तो इसकी खोपड़ी का ढक्कन खोल दूंगा। मैं समझ रहा हूँ। हाँ। खैर कोई बात अच्छा, नहीं, मैं इसे समझा दूंगा। हाँ, मैं चल रहा हूँ। अच्छी बात है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चौकीदार जी साहब। यही मेरा जिगरी दोस्त जमींदार बलबीर प्रधान है। अच्छा अच्छा। अगर कभी मौके पर मैं ना मौजूद रहूं, हाँ। अगर ये आ जाए तो इसके साथ बदतमीजी से पेश मत आना, नहीं तो बहुत खतरनाक इंसान है, तुझे गोली भी मार सकता है। ये बात सही ठीक है, अब यहाँ का देखभाल तुम करो, मैं चल रहा हूँ आराम करने। ठीक है, ठीक है चलिए।